इस वीडियो कोलिजन के हम फार्मूलाज को बहुत ही जल्दी रिवाइज करने वाले हैं एंड इस वीडियो में सारे के सारे फार्मूलाज को हर एक टाइप के फार्मूला को इस वीडियो में कवर किया गया है। फर्स्ट थिंग, कोलिजन होता क्या है, मतलब सारे थ्योरी पॉइंट्स, सारे फार्मूलाज, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें कवर्ड है। आपको इसको बस 2 से 3 बार रिवाइज करना है। फर्स्ट पॉइंट, कोलिजन होता क्या है। कोलिजन एक टाइप की इंटरेक्शन होती है दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनमें फोर्स एक्सटर्नल जीरो होता है। सेकेंड, मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन्स। ठीक है, कोलिजन होता कब है, जब पीछे चल रही बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी आगे चल रही बॉडी की वेलोसिटी से। तो कोलिजन तभी होगा जब m1 की वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। अगर u2 ज़्यादा होगा तो कोलिजन हो ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। अब आता है नेक्स्ट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को कैसे लिखना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को कैसे लिखना है। तो इसमें अप्रोच के देखते हैं। सबसे पहले अप्रोच कौन कर रहा है, बॉडी 1 कर रही है, किसको कर रही है, बॉडी 2 को। तो u1 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एंड u2 ऑब्वियसली कम होगा। तो u1 माइनस u2 होगी अप्रोच की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी v2 माइनस v1। एंड इन्हीं दोनों को डिवाइड करके आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में सबसे पहले सेपरेशन लिखा जाता है ऊपर न्यूमिनेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को लिखते हैं। देन वी गेट आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देन आता है फर्स्ट केस कोलिजन का, आता है इलास्टिक कोलिजन, जिसमें ई की वैल्यू होगी 1 एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं आएगा। अब आता है कि कोलिजन हो गया है, कोलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की या दोनों बॉडीज़ की, वो कैसे लिखी जाएगी, वो इन फॉर्मूलाज से लिखी जाएगी। इनको मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की टर्म को भी इंक्लूड करके जो ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, पहले मैं तुम्हें वो बताऊंगी, उससे इजी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू होगी 1 एंड इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू होगी 0। तो उसमें बस हमें ई की वैल्यू को पुट करना है एंड देन वी गेट आर वेलोसिटीज़। तो इन इलास्टिक कोलिजन ई की वैल्यू 0 से बड़ी होगी एंड 1 से छोटी होगी, एंड इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी की लॉस का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है, अगर आप इसको याद कर लोगे तो फिर लाइक ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यू रिलेटिव का स्क्वायर, एंड इसमें 1 प्लस ई स्क्वायर है। इस टर्म को प्लीज़ अच्छे से देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ना 1 माइनस ई होल स्क्वायर भी आ जाता है दिमाग में, कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं कोई भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हमें लगता है कि 1 माइनस ई स्क्वायर है या 1 माइनस ई पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है ई स्क्वायर है, तो एक इस चीज़ पे ध्यान दे लेना। एंड देन वी गेट, हाँ इसमें तुम्हें ये भी बता देती हूँ मैं तुम्हें, अगर इन इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन में किसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ई की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी 0। एंड इन इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म इतनी आ जाएगी बस। ठीक है, ये वाली टर्म हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1। तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला अगर हम याद करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि e+1 है। अगर हम e को 0 डालेंगे इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम 0 डालेंगे तो m2 की टर्म रह जाएगी, अगर यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये वाली टर्म फिर प्रॉपरली ऐसे 0 हो जाएगी। तो ये हमें याद करने में बहुत ईजी रहेगा। और यहाँ पे अगर हम 1 डालेंगे इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने ऊपर देखा था। ठीक है, 2 वाला जहाँ पे आ रहा है फैक्टर, तो हमें ये वाला फॉर्मूला अगर हम याद करेंगे तो हमारे ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसका है कि m1 माइनस ई m2 ब्रैकेट क्लोज u1 प्लस e+1, ये ब्रैकेट में है, और m2 के साथ है u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दोनों के नीचे है। ठीक है, इतना याद कर लो, m1 प्लस m2 दोनों में है, और जो भी e की टर्म आ रही है वो m2 के साथ लिखी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी m2 के साथ है, यहाँ पे भी m2 के साथ है। ऐसे थोड़ा 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 मतलब अपने दिमाग में रखा करो कि इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, क्योंकि हम इन फॉर्मूलाज को लॉन्ग टर्म के लिए हमें याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा केस आता है इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन।
इसमें ई की वैल्यू होती है 0 एंड काइनेटिक एनर्जी एज यूजुअल इसमें भी नॉट कंजर्व्ड। काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ जाता है ये 1/2 m1 m2 m1 + m2 u रिलेटिव का स्क्वायर एंड इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आएगी u1 माइनस u2। नेक्स्ट नेक्स्ट केस है इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें आता है वन ऑब्जेक्ट लार्जर मास का होगा देन अदर। तो इसमें ना तुम ऐसे याद रख लेना, अगर ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है एंड स्टोन का मास बहुत ज़्यादा कम है, तो एज एन एग्जाम्पल के फॉर्म में अपने दिमाग में रख लेना इसको। इफ दिस m capital M mass is moving with u1 and is the small mass is moving with u2 एंड इन दोनों के बीच में अगर होता है कोलिजन, तो जो u1 होगा वो ही v1 होगा। तो इसमें बस यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चन फॉर्म बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इस एग्जाम्पल के ऊपर कि जो u1 है वही v1 है एंड जो v2 है वो चेंज होएगा। v2 लिखा जाएगा कि 2u1 माइनस u2। खुद की वेलोसिटी उसने की है माइनस, क्योंकि ये दोनों चल रहे थे सेम डायरेक्शन में। अगर कोई ऐसा केस हो कि मतलब दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा एंड इफ दे आर मूविंग इन लाइक सेम डायरेक्शन तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि रिलेटिव है, रिलेटिव में हमेशा ही माइनस आता है। तो u2 हमें लिखना आ गया, u1 और v1 होगा सेम। नेक्स्ट हाँ ये रहा इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एंड बड़े वाले की वेलोसिटी का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा खुद की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट आता है टू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम मास। अगर सेम मास के बीच में कोलिजन हुआ है तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी। जो ए ऑब्जेक्ट है वो u1 से चल रहा है, तो नाउ जो बी ऑब्जेक्ट के पास होगी वो u1 वाली वेलोसिटी होगी, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगी वेलोसिटीज। दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी नेक्स्ट आता है हमारे पास कि लाइक इसमें भी एक फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो इसको याद कर लेना, ये इस पे ना मतलब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा डायरेक्ट ही आएगा कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है एंड ट्रांसफ़र होने के बाद कितनी एनर्जी उसने रिटेन की है। तो ट्रांसफ़र का याद कर लो पहले कि 4n डिवाइड बाई 1 + n का पूरा स्क्वायर एंड रिटेन का याद कर लेना कि 1 - n + 1 - n डिवाइड बाई 1 + n। सॉरी वो पहले गलत बोला गया, 1 - n डिवाइड बाई 1 + n का पूरा स्क्वायर। इसको याद रख लेना, ये है रिटेन का फॉर्मूला और वो ऊपर वाला है ट्रांसफ़र का फॉर्मूला। नेक्स्ट बॉल ऑफ मास m इफ रिलीज फ्रॉम अ हाई टच। ये वाला केस है कि एक टप्पा खाने के बाद लाइक एक बार नीचे टच करने के बाद जब वो ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसका फॉर्मूला आता है ये वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन्स। वेलोसिटी का तुम्हें बिफोर कोलिजन का याद है, मतलब ये तो तुमने काइनेमेटिक्स में देख लिया होगा, 2gh होता है √2gh। तो जब इसमें कोलिजन होगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की पावर n √2gh, ये फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। एंड इन केस ऑफ हाइट ये भी बहुत ही ऐसा सिंपल सा है, अगर तुम्हें याद रह जाता है ना तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन क्वेश्चन सॉल्विंग, मतलब बहुत हेल्प करने वाला है तुम्हें। मैक्सिमम हाइट आफ्टर n कोलिजन्स इसमें आ जाता है 2। तो देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही सिली और कह सकते हैं यूज़फुल ट्रिक बताती हूँ। वेलोसिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब उसमें तुम्हें सिंपल ऐसे याद रखना है। तुम्हें यही कन्फ्यूजन होगा e की पावर में n है या फिर 2n है, तुम्हें सिर्फ यही कन्फ्यूजन होगा। तो ऐसे याद रख लेना, हाइट है ऐसे 2 बार ऐसा वर्टिकल लाइन्स आ रही हैं तो मतलब 2n। ये बहुत सिली है आई नो, बट मतलब तुम्हें याद करने में ईजी रहेगा और कोई भी बात नहीं है इसमें। डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन बिफोर, मतलब एक सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर रेस्ट पे आने से पहले उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज h 1 + e का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 1 - e का स्क्वायर। तो तुम्हें ये भी याद रहना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई तुम्हें बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, उसमें पूछा गया कि ऐसे 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 आ रहा है और बताओ कितने, मतलब उसने कितना डिस्टेंस चला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और 1000% तुम्हें याद नहीं होगा और वो वाला क्वेश्चन तुम्हें ऐसा माथा पीटते रह जाओगे कि ओ माय गॉड ये कैसे होगा सॉल्व, क्योंकि उसकी अप्रोच बहुत लंबी है। क्योंकि हर टर्न में तुम्हें ई की पावर को
लाइक ई की पावर 2n, ई की पावर 2n, ऐसे ऐसे करते करते दिमाग थक जाता है भाई वो, मतलब कितने बार तुम करोगे, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स। तो इसमें सीधा एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ रहा है कि 1 + e² डिवाइड बाय 1 - e²। तो इसको याद कर लो तुम, ठीक है, ये ईजी आएगा। टोटल टाइम्स ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला आता है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज टी बिफोर स्टॉप। ये भी इजी है, 1 + e 1 - e डिवाइड बाय, और ये आएगा √2h/g, ठीक है। इसको याद रख लेना, इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं कह रही हूँ अगर याद रख लेना, कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भाई तुम्हें लाइक ऐसा हो जाएगा कि वाह यार, टेस्ट में तुम्हारे +5 हो जाएंगे, +5। नेक्स्ट आता है ऑब्लिक कोलिजन। आई डोंट नो ये सिलेबस में है या नहीं है, जेन्युइनली आई डोंट नो, बट मैंने मेरे टाइम में पढ़ा था तो देख लो तुम भी। ऑब्लिक कोलिजन अगर वो हिट कर, ये वाला तो है, देखो ये वाला तो है। ऑब्लिक कोलिजन अगर वो किसी एंगल पे हिट कर रहा है एंड वो मतलब कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर वो हिट करने के बाद आएगा तो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में एज यूजुअल कोई भी चेंज नहीं आएगा, तुम्हें याद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी का रखना है। और एक तुम्हें वो टैन का फॉर्मूला याद रखना है, ये रहा टैन अल्फा। अल्फा ये वाला है, देखो यही चीज़ें गड़बड़ करती हैं, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं मेरी टाइम में मैं यही चीज़ें भूलती थी। अल्फा के साइड 2 आएगा मतलब ई आएगा, या थीटा के साइड 2 आएगा ई आएगा, कैसे आएगा, डिवाइड में आएगा, पावर में जाएगा, कैसे, मैं यही चीज़ें भूलती थी। तो यही है कि टैन अल्फा, अल्फा यहाँ पे है, इस साइड आफ्टर की साइड है, ठीक है, और बिफोर की साइड है थीटा। तो आफ्टर की साइड ई आ रहा है ना, तो ई को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब यहाँ इसमें डिवाइड में दिखा रखा है बट तुम ऐसे याद रख लेना कि आफ्टर में ही ई आ रहा है, तो टैन अल्फा इंटू ई इज इक्वल्स टू टैन थीटा, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना। और अगर तुमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जाए तो ये रहा, ये तो तुम निकाल लोगे आराम से, अगर तुमने काइनेमेटिक्स को ढंग से करा है तो ये तुम निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट आता है अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें थीटा दिया हो हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, तो इसमें रेंज का फॉर्मूला आफ्टर एन कोलिजन्स, इसमें रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा आर नेट आ जाएगा, मतलब आर फाइनल आ जाएगा ई की पावर एन आर, ठीक है। एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना कि सब में एन है बट हाइट में 2n है, ठीक है। ये पहले बता चुकी हूँ मैं, तुम्हें याद करवा चुकी हूँ। इम्पैक्ट पैरामीटर, क्या इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या, लाइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है। आई इम्पैक्ट अगर 0 से बड़ा है तो ओब्लिक कोलिजन होगा। ये वाला पॉइंट एक बार थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि ये मेरे को लग रहा है इजी है, और अगर किसी भी स्टेटमेंट में या एनसीईआरटी के पॉइंट्स ऑफ पॉन्डर में या कोई भी स्टेटमेंट में अगर ये आ सकता है, लिखा होगा तो आ सकता है, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर अगर 0 से बड़ा है तो ओब्लिक कोलिजन होगा। नेक्स्ट, ड्यू टू oblique collision u cos theta will be changed, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस आता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्मूथ ट्रैक पे कोलिजन, ठीक है। अगर ये यहाँ पे 2m बॉडी का जो मास है वो रेस्ट पे है एंड m बॉडी का जो मास है, m बॉडी का जो मास है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो v0 से चल रहा है एंड इसकी रेडियस है r, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन का केस है, ये आफ्टर कोलिजन का केस है। जस्ट आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला जो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी को जैसे लिखा जाएगा वो ये है, क्योंकि v2 - v1, ठीक है। v2 क्योंकि ये आगे चल पड़ा है, मतलब जब भी टक्कर हुई है, देखो यहाँ पे कोई टक्कर हुई है एंड यहाँ पे चल पड़ा है आगे, तो टाइम कोलिजन द नेक्स्ट टाइम टेकन व्हेन दे नेक्स्ट कोलाइड इज दिस 2πr v2 डिवाइड बाई v2 - v1। एक बार इसको देख लेना, मेरे टाइम में मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे थे मेरे को एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं दिखा है, ठीक है, इस पे नहीं दिखा है। अगर आपको लगे तो देख लेना। वैसे सिर्फ एक ये याद रख लो, एक वैसे यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा ना तो यही पूछा जाएगा, क्योंकि हमारे टीचर ने जो नोट्स लिखवाए थे उसमें बस एक पर्टिकुलर यही केस करके लिखवाया था, तो मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिया है 2πr डिवाइड बाई v2 - v1, ठीक है। ओके, थैंक यू, आई होप आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। एंड प्लीज़ जब भी आप किसी लेक्चर को कंप्लीट करें अपने पर्टिकुलर कोचिंग में से अपने नोट्स को एक बार ही रिवाइज करें एंड इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज हैं एक बार या 2 बार ही अपने नोट्स को रिवाइज करने के बाद इस वीडियो को देखें ज़रूर, मतलब
मैं बता रही हूँ बहुत फ़ायदा होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे हमें याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कैसे है, कौन से फॉर्मूला में क्या है। आपके 45 में से डायरेक्ट 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्ट फार्मूला पे ही होते हैं, उस फार्मूला की एप्लीकेशन पे ही होते हैं। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन के एंड में होंगे, एंड के 2-3 महीने होंगे, उसमें आपको बस यही रिग्रेट रहेगा, भाई मैं ये वाला फार्मूला भूल रहा हूँ, मैं ये वाला फार्मूला भूल रही हूँ, एंड मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरा उस वजह से -5 हो रहे हैं बार 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 बार। तो बस वही है कि एक फॉर्मूला शीट अपनी खुद की बनाओ, उस फॉर्मूला शीट को बार 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 रिवाइज करो। और अगर नहीं बना पा रहे हो, दिस वीडियो इज़ बेस्ट। इसमें सब कुछ कवर कर दिया है मैंने कोलिजन का। नेक्स्ट मैं डालने वाली हूँ सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।